हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कि न्यू चैप्टर नंबर 11 गणना। गणना अर्थात काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, चलिए तो संस्कृत में गिनतियों को कहते हैं गणना। गणना करना, गिनना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका एकः। एकः, एकः अर्थात एक। एकः का अर्थ होता है एक, और ये क्या है? ये है बालक। तो एकः बालकः अर्थात वन बॉय यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है महिला। संस्कृत में औरत को कहते हैं महिला। तो यहाँ पर कितनी है? एक महिला। नेक्स्ट है बॉल, और बॉल को संस्कृत में कहते हैं कंदुक। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एकम कंदुक। चलिए तो थोड़ा सा इनको भी समझ लेते हैं। जैसे एकहा, एका, एकम। संस्कृत में क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं, गणना होती है, वो भी जो तीन वचनों के अकॉर्डिंग चलती है और इसमें लिंग के हिसाब से चलती है। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, हमारे सभी में ये वर्ड्स चलते हैं। ऐसे ही संस्कृत में जो काउंटिंग्स चलती है ना, गणना होती है, वो भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इनके हिसाब से चेंज हो जाती है। मतलब तीनों का एकहा, एका, एकम, इन तीनों का अर्थ तो एक ही है, एक, पर इनमें वर्ड चेंज हो जाएंगे। जैसे पुल्लिंग के लिए क्या यूज हुआ है? एकह। स्त्रीलिंग के लिए एका, और नपुंसकलिंग चीजों के लिए क्या है? एकम। एकह, एका, एकम। जैसे बालकः, बालिका और कंदुकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से। तो इसमें जो 4 तक जो काउंटिंग होती है वो इसी तरह से चलती है, उससे आगे बाकी सब सेम चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंह, शेर, शेर, लायन। तो इसको संस्कृत में कहते हैं सिंह। यहाँ पर कितने सिंह हैं? एक, द्वौ। कितने सिंह हैं? एक, द्वौ। यहाँ पर 2 सिंह हैं, द्वौ सिंह। ठीक है, 2 सिंह, द्वौ अर्थात 2। नंबर 2। नेक्स्ट है धेनु, गौ। संस्कृत में गाय को कहते हैं धेनु। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितनी धेनु है। अब धेनु वर्ड किस में आ रहा है? स्त्रीलिंग में। ठीक है, और जो शेर था वो वर्ड है पुल्लिंग का। तो द्वौ, द्वौ जो 2 है वो संस्कृत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सेम रहेगा, बट नपुंसकलिंग में चेंज हो जाएगा। जैसे द्वौ सिंहौ, द्वौ धेनु। यहाँ पर कितनी धेनु है? द्वौ, एक। ठीक है, एका और द्वौ, द्वौ धेनु। यहाँ पर 2 गाय हैं। नेक्स्ट है चेयर है, और इसको कितनी है, इसको फिर से हम काउंट करेंगे। एकम द्वे, एकम द्वे। यहाँ पर द्वे का अर्थ भी 2 ही हो जाएगा। आसनदह कहते हैं चेयर को संस्कृत में। तो यहाँ पर ये 2 हैं, और इसको हम किस तरह से बोलेंगे? एक द्वा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एकम द्वे, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कुर्सियां हो गई हैं। नेक्स्ट है कबूतर। संस्कृत में कबूतर को कहते हैं कपोत। तो यहाँ पर कितने कपोत? कपोत वर्ड पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का नहीं है। तो यहाँ पर चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे भी वर्ड्स जो है ना चेंज हो जाएंगे, मीनिंग सेम रहेगा। त्रियः, त्रियः का अर्थ 3 होता है। चलिए काउंट करते हैं। एकः, द्वौ, त्रियः। एकः, द्वौ, त्रियः अर्थात 3 कबूतर। ठीक है, त्रियः कपोतः। अब आती है क्या? मीनः। मछलियों को कहते हैं संस्कृत में मीनः। चलिए काउंट करते हैं यहाँ पे कितनी है। और जो मीनः मछली शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड चेंज हो जाएगा, तिस्त्रः हो जाएगा, तिस्त्रः। एकः, एका, द्वौ और तिस्त्रः, 3 मछलियाँ। नेक्स्ट है आपका घर है, गृह। संस्कृत में जिसको गृह कहते हो, तो ये वर्ड नाई पुल्लिंग भी नहीं है और स्त्रीलिंग नहीं है, नपुंसकलिंग है। तो इसलिए यहाँ पे इसका वर्ड भी चेंज हो जाएगा, मीनिंग सेम रहेगा। जैसे एकम द्वे, एकम द्वे और त्रीणी, त्रीणी गृहणानि। ठीक है, 3 घर। नेक्स्ट है हार, कंगन। संस्कृत में इसको कंगन को कहते हैं कंगनी कहते हैं, कंकनम, और हार भी होता है। चलिए यहाँ पे काउंट करते हैं। जो हार वर्ड है वो पुल्लिंग का है। ठीक है, एकः, द्वौ, त्रियः और चत्वारः, चत्वारः हार। ठीक है, 4 हार है यहाँ पर। नेक्स्ट है
इसको ये स्त्रीलिंग वर्ड है, ठीक है। जो गिलहरी वर्ड होता है वो स्त्रीलिंग का है, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड भी चेंज हो जाएगा। एक, द्वय, तीसरः और चतस्रः, तीसरः और चतस्रः, 4 गिलहरियाँ। नेक्स्ट है आलू, पोटैटो, आलू, आलू होता है आलू का। तो फिर यहाँ पे कितना हो गया, इसको काउंट करेंगे। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। चत्वारि मतलब 4, ठीक है। तो चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, अर्थ इनका सेम होता है, बट ये देखना होता है कि वाक्य किसके लिए यूज किया जा रहा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, ठीक है। तो संस्कृत में 1 से जो 4 तक गिनती की चलती है वो अलग अलग रूपों में चलती है। पुल्लिंग की अलग रहेंगी, स्त्रीलिंग की अलग रहेंगी और नपुंसकलिंग अलग रहेंगे, सेम नहीं होंगी। और बाकी आगे से क्या होगा, जो बाकी आगे की गिनती है वो रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं, ठीक है। 4 से आगे की जितने भी अब काउंटिंग होंगी, गिनती होंगी, उनके सभी के जो रूप चलेंगे तीनों लिंगों में, मतलब चाहे तो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, उन तीनों में सेम ही चलेंगे। यस, यहाँ पर पुस्तक, बुक काउंट करते हैं, कितनी बुक्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे अब सेम ही काउंट करेंगे हम, ठीक है। जैसे एकः, द्वौ, त्र्यः, चत्वारः, पंच, ठीक है। एकः, द्वौ, त्र्यः, चत्वारः, पंच, पंच पुस्तकानि, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी पुस्तकें हो गई हैं, 5 पुस्तकें। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी चिड़ियाएँ हैं, तो ये भी हम ऐसे ही काउंट करेंगे। पंच के आफ्टर षट, 6, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं यहाँ पे कितने कॉक है। एकः, एकः, द्वौ, त्र्यः, चत्वारः, पंचः, षट्, षट् अर्थात 6, षट को कहते हैं संस्कृत में 6। और फिर षट के आफ्टर आएगा सप्त। अब यहाँ पर हम देखेंगे कितने मूषक हैं। एकः, द्वौ, त्र्यः, चत्वारः, पंचः, षट्, सप्त, सप्त मूषक। यहाँ पर कितने मूषक है, कितने चूहे हैं, 7, सप्त अर्थात 7। नेक्स्ट है फ्रॉग, मेंढक, ठीक है, मंडूकः। तो यहाँ पर कितने मंडूक हैं, एकः, सिंपली हम इसको ऐसे ही काउंट करेंगे। एकः, द्वौ, त्र्यः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, ठीक है। अष्ट अर्थात 8 मेंढक हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है 8 के आफ्टर अब आ जाएगा आपका 9, नव। यहाँ पर कितनी चटका है, चटका चिड़िया, ठीक है, गोरैया, चटका, चिड़िया। तो काउंट करते हैं यहाँ पर कितनी चिड़ियाएँ हैं। एकः, द्वौ, त्र्यः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव। यहाँ पर कितनी चिड़ियाएँ हैं, 9, ठीक है, नव चटका, तो नव का अर्थ होता है 9। नेक्स्ट है कदली फलम अर्थात केला। तो यहाँ पर काउंट करेंगे हम कितने यहाँ पर केला हैं, कितने यहाँ पर कदली फल हैं। तो सिंपली हम ऐसे ही काउंट करेंगे। एकः, द्वौ, त्र्यः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, 10 अर्थात 10, नंबर 10। चलिए अब 10 से आगे का काउंट करेंगे। 10 के आफ्टर आपका आ जाएगा एकादश, एकादश अर्थात 11। तो देखिए इसको जैसे आप कैसे काउंट करेंगे। एक था, बहुत ही इजी है आगे की काउंटिंग। एक और 10, ठीक है, 10 मतलब हो ही गया 10। एक क्या होता है, एक 1, तो 10 और 1 11, ठीक है। एकादश अर्थात 11। कितने आलू है यहाँ पर, एक, द्वौ, त्र्यः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश। एकादश 1 और 10, ठीक है, एकादश अर्थात 11, 11। नेक्स्ट है आपके दाड़िम, अनार, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट करेंगे सेम वैसे ही काउंट करते हैं। कितने हैं, एक, द्वौ, त्र्यः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। एकादश, द्वादश, द्वा अर्थात 2, 10 अर्थात 10 है ही, तो 10 और 2, ठीक है, द्वादश अर्थात 12। एकादश 11, द्वादश 12। नेक्स्ट है नारंग फल, नारंग फल अर्थात संतरा जो नारंगी है। तो यहाँ पर काउंट करते हैं कितने ऑरेंज है यहाँ पर।
एकः द्वौ त्र्यः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश। त्रि अर्थात 3, 10 अर्थात 10 है ही, तो यहाँ पर 10 और 3 13, ठीक है। त्रयोदश 10 और 3, ठीक है, क्या हो गया त्रयोदश अर्थात 13। अब त्रयोदश के आफ्टर आता है चतुर्दश, ठीक है। चतुर्दश यहाँ पर कितनी प्याज हैं पांडु, काउंट करते हैं। एक द्वौ त्र्यः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश। चतुर अर्थात 4 और 10 अर्थात 10, तो क्या हो जाएगा 10 और 4, ठीक है। 10 और 4 क्या हो गया 14। जैसे इंग्लिश में होता है ना 14, ठीक है, 4 फिर 10 वाला टेंस आ जाता है, इसी तरह से इसमें होगा 10 और फिर चतुर अर्थात 4, तो चतुर्दश। नेक्स्ट है पंचदश। पंच अर्थात 5, 10 अर्थात 10, तो 5 और 10 15। चलिए काउंट करते हैं यहाँ पर कितनी मछलियाँ हैं। एक द्वौ त्र्यः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश एंड लास्ट पंचदश। पंच अर्थात 5, 10 हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पंचदश अर्थात 15। नेक्स्ट है आपका 15 के आफ्टर आता है पंचदश के आफ्टर षोडश। षड अर्थात षट 6। यहाँ पर कितने रक्तफलम अर्थात टमाटर। एकम द्वौ त्र्यः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश और षोडश। षोडश षड या षट यानी 6 के लिए हो गया, और श फिर लास्ट में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या 16। षोडश अर्थात 16। 16। अब षोडश के आफ्टर क्या आएगा सप्तदश। सप्तदश, तो यहाँ पर काउंट करते हैं नेक्स्ट। एक द्वौ त्र्यः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश और सप्तदश। सप्त अर्थात 7, 10 अर्थात 10 है ही, तो क्या हो जाएगा 10 और 7 17, तो सप्तदश का अर्थ हो जाएगा हिंदी में 17 अर्थात 17। सप्तदश के आफ्टर आने वाला है अष्टदश, अष्टादश। अष्ट और 10, ठीक है, अष्ट और 10 के नेम से ही पता चल रहा है अष्टादश क्या है, तो 18 को संस्कृत में अष्टादश कैसे काउंट करते हैं। एकः द्वौ त्र्यः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश और अष्टादश। अष्ट और मतलब 8 और 10 हो गया है 18, तो अष्टादश अर्थात 18। और अब अष्टादश के आफ्टर आने वाला है एकोनविंशति। विंशति संस्कृत में 20 को कहा जाता है, तो एकोनविंशति। यस, काउंट करेंगे यहाँ पर कितने एप्पल हैं सेबम। एक द्वौ त्र्यः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश, ठीक है, नवदश। तो यहाँ पर क्या हो गया ये 19। अब लास्ट में आपका आता है एक विंशति, ठीक है, विंशति। विंशति अर्थात 20। यहाँ पर कितने पत्ते हैं, पत्ते अर्थात पत्र, संस्कृत में कहते हैं इसको पत्र। एक द्वौ त्र्यः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश अष्टदश। चलिए हम बना देते हैं यहाँ पर एक और नवदश और विंशति। टोटल हो गए हैं 20। 20 अर्थात विंशति, ठीक है। तो संस्कृत में क्या होता है कि 1 से 4 तक तो जो गिनतियां चलती हैं उनके रूप स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में चलते हैं, और बाकी के जो होते हैं वो सेम
एक ही रूप में चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज रीड किया है संस्कृत में 1 से 20 तक गिनती, गणना। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।